और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, हमारे सहयोगी साहिल जोशी बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। सीधे लिए चलते आपको। समाज सुधारक बराबर है, तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में हम हैं, मराठी बातें करते हैं, तो हमें भी हमारा अधिकार है। हमारे घर में अधिकार नहीं रहेगा तो बाहर कौन देगा। तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत हो गई। और फिर ये सारी बातें बहुत सारे लोग जानते हुए, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि वहां मुंबई महाराष्ट्र को ऐसी किसी ने दी नहीं थी। जैसे आज अदानी को दी जा रही है, वैसे नहीं मुंबई मिली। मुंबई के लिए लड़ाई करनी पड़ी, तब जाकर मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद अपने ही घर में मराठी लोग जो थे उस जमाने में, वो उनके और कोई ध्यान नहीं देता था। ना रोजी रोटी मिल रही थी, ना कुछ मान सम्मान मिल रहा था। तो बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की और तब से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। फिर बाला साहब ने देखा कि जो स्थिति महाराष्ट्र में या मुंबई में मराठी लोगों की है, थोड़ा एक संकट हिंदुओं के ऊपर आ रहा है, तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बने। आज के दिन वो जो एक मंशा थी इन लोगों की, खास करके जो ऊपर दो गुजराती बैठे, सारे गुजराती लोगों को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ से बरसों से, सदियों से रह रहे हैं, अच्छी मराठी बोलते हैं, हमारे भी करीबी है, उत्तर भारतीय भी हमारे करीब है, मुसलमान भी है, गुजराती है, बहुत सारे जो मुंबई में रहते हैं हमारे करीब आसपास के परिवार में है। लेकिन ये जो दो गुजराती ऊपर बैठे, उनकी जो एक मंशा है, और इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा, गठबंधन होता है, गठबंधन टूटता है। जो आप बात कर रहे थे, ये तो अब आईपीएल जैसी बात हो गई, इंडियन पॉलिटिकल लीग। कौन खिलाड़ी, अरे ये तो अपना था ना, हाँ लेकिन उधर खेल रहा है, अरे वो मत, तो उनका अपमान नहीं मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो उनकी बोली लगाई जाती है, तो वो खेल उनका, मैं खिलाड़ियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है मैं बता रहा हूं। तो वैसे आजकल चल रहा है। तब इन्होंने देखा कि जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई को खत्म नहीं कर सकते। मतलब मुंबई का ठाकरे मतलब शिवसेना है, शिवसेना एक ही है, वो उनके पास है, वो शाह सेना है। जो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए उन्होंने उसको अलग किया है, वो तो उनके लाचार है, वो शाह सेना है। जब तक ऊपर हाथ रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन मराठी तो हमें भी वोट देते हैं। नहीं, सुनो तो इसलिए उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था कि गठबंधन होता है, टूटता है, वापस होता है। जैसे नीतीश कुमार कितने बार वो गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं उनको भी शायद अब तक पता नहीं होगा। चंद्राबाबू कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो तो चलते रहता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि शिवसेना खत्म करने की कोशिश उन्होंने की। शिवसेना, एक ही हमारा भगवा झंडा आज भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसमें छेद करने की कोशिश इन पापियों ने की। भगवा में छेद कर रहे आप, हिंदुत्ववादी है ना, शिवाजी महाराज जी को मानते हो ना, तो उन्हीं को झंडा जो है उसमें छेद कर रहे। तो जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। मुंबई कोई तोड़कर ऐसे लेके उठाकर लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरा है, वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों एक हो गए। उसे चाहे आप ठाकरे लेगेसी माने, तो ठाकरे लेगेसी भूमिपुत्रों के लिए, मराठी मानुस, और महाराष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो आप तो इसलिए इकट्ठा आए हैं क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है दोनों को। आप दोनों की पार्टियां आज हाशिए पर है, इसलिए आपको साथ। ओके, ठीक है, चलो मान ली बात। देवेंद्र फडणवीस का एग्जिस्टेंस क्या है? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो उनको साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जो गुंडे लोग हैं, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कितना बवाल मचाया था, जिसमें जो व्यक्ति शामिल थे ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था, उसको पार्टी में क्यों लिया? किसके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था? उनका, हमारे नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी है, गुंडे हैं, थाने में एक गुंडा जो है उसको ले लिया। सब गुंडागर्दी करने वाले लोगों को लेने की आवश्यकता आपको पड़ रही, क्योंकि आपको पता है कि आप सीधे चलेंगे तो आपको कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। गुंडागर्दी कर आपके एग्जिस्टेंस का ये विषय है, हमारे नहीं। तो हमें तो गुंडागर्दी या ऐसे भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यही आरोप तो वो आप ही पर लगा रहे हैं ना कि आप कभी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते हैं, तब राज ठाकरे आपके खिलाफ। अब आपको जब लग रहा है कि कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका में आपको काम नहीं आएगी, तो राज ठाकरे साथ में आएंगे, तो हम मराठी वोटों पर दावा कर पाएंगे कि जिसके आधार पर आप दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। भाजपा को भी कहता हूं कि जितने सच्चे भाजपाई है, जो मराठी, महाराष्ट्र और हिंदुत्व के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, वो सारे हमारे साथ है। बोलो आगे।
अलायंस है कि क्या मतलब किसलिए करते आप? चुनाव लड़ते हैं बाकी सिर्फ इतनी राजनीतिक पार्टी राजनीति के होती तौर है। पर? लोगों को सुविधा देना, ये जब तक मेरे हाथ में कुछ अधिकार हो, जब हमारे हाथ में महापालिका थी इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया, हमारे हाथ में अधिकार थे इसलिए हमने मुंबई की स्कूल की जो स्थिति थी, दर्जा था, वो हमने सुधारा। उसमें 8 अलग अलग भाषा में हमने शिक्षा देना शुरू किया मुफ्त में। और मुझे अभिमान की एक बात है, गर्व की बात कहे तो महापालिका स्कूल में जाने के लिए लोगों को शर्म आती थी। आपका बेटा कहाँ जा रहा है, तो लोग शर्माते थे, क्योंकि इतनी परिस्थिति नहीं है आज भी लोगों की कि अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाई करे। तो अब कोई भी पालक है वो कहता है अरे नहीं, मेरा बेटा तो म्युनिसिपल स्कूल में जाता है, म्युनिसिपैलिटी की स्कूल के बाहर एडमिशन के लिए अब कतार लगती है। तो ये सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। कोरोना में काम हो गया, मुंबई मॉडल पूरी वर्ल्ड में उसकी सराहना मुख्यमंत्री थे की, जब। सुप्रीम कोर्ट ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स से बात, उसमें वो खबर छपी, धारावी मॉडल, मुंबई मॉडल। तो हम कर सके क्योंकि हमारे हाथ में कुछ अधिकार थे। तो इसलिए राजनीति है, पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए। आज सातारा में ड्रग्स की फैक्ट्री पर रेड हो गई, क्यों नहीं उसका पोल खुल रहा है कुछ? आप उसके बारे में बात करते हैं, वो मीठी नदी की बात करते हैं। चलो ना मीठी नदी की बात, गंगा की बात करें ना, मीठी नदी की क्यों? गंगा में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी, हिंदुओं की थी या मुसलमानों की थी? मीठी नदी, चलो मीठी नदी की बात करें, हम गंगा की करेंगे, यमुना की करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, गंगा के लिए जितना खर्चा मीठी के लिए हुआ है उतना तो काम हुआ है, लेकिन गंगा के लिए क्या नमामि गंगा, गंगे विंगे जो कुछ है, नाम बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कितना करप्शन हुआ है? पीएम केयर फंड कितना करप्शन हुआ है? मैं अलायंस की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं, तो जिन 2 पार्टियों में अब तक झगड़ा था, जैसे शरद पवार और अजीत पवार पूना में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में मिलकर मैनिफेस्टो भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप और राज ठाकरे दोनों साथ में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा विधानसभा के भीतर, उसके बाद आपको लगता है कि इस तरीके से ये रीअलाइनमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है एक तरीके से? क्या ये ऐसा हुआ? इलेक्शन कहते हैं, वो इलेक्शन अब है या सिलेक्शन हो गया है? ये मत चोरी, वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी जी ने भी दिखाया, राज ने भी दिखाया, आदित्य ने भी दिखाया, और हमने सामने रखे सबूत के साथ दे दिया है। तो वोट चोरी कर कर आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। और आज हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती जो अपने सामने उम्मीदवार खड़े रहे थे उनको जोर जबरदस्ती, कुछ लोगों को पैसा देकर, कुछ लोगों को जो डोज देना कहते हैं वो देकर, डरा धमका कर उनको अनअपोज में मेरे राज के या शरद पवार जी के इतने सारे उम्मीदवार क्यों नहीं जीत सके, या एक भी जीत सका है दिखावा? सारे बीजेपी और मिंदे के क्यों, एसएनसी ग्रुप के क्यों आ रहे? शिवसेना को इस तरीके से डरा धमकाने की कोई हिम्मत महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। मुंबई में तो नहीं किया, लेकिन जो गांव में है वो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनको जाकर डरा धमकाया। अभी जैसे कुलाबा में राहुल नार्वेकर जाकर डरा धमकाया जाता है। स्पीकर, ये स्पीकर क्या होता है? वो स्पीकर अंदर है विधानसभा में, और वो स्पीकर का अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको निलंबित करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। स्पीकर मतलब कह रहे हैं कि बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है महाराष्ट्र के भीतर, ये आपका वोट चोरी पकड़ी गई इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आए सारे, काफी सारे भ्रष्टाचारों को वो टिकट दे रहे। आज ही मैंने खबर आधी पड़ी, पूना में कुछ हुआ था। जब आप जीतते हैं तब तो वोट चोरी होती नहीं है। लोकसभा चुनाव आपने अच्छे से जीते, विधानसभा चुनाव आप हार गए, आप वोट चोरी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतने पैमाने पर हुई नहीं थी वोट चोरी। अदरवाइज 240 तक आए थे, थोड़ी बहुत तो हुई। पहले मोदी जी भी पीछे पड़े थे, फिर अचानक वहां का काउंटिंग था वो बंद हो गया, फिर अचानक काउंटिंग शुरू हो गया तो मोदी जी आकर। बीएमसी में वोट चोरी का डर है आपको? बीएमसी में भी आपको लगता है कि इसी तरीके? हम एक है डबल वोटर को तो वोट नहीं करने देंगे। डबल जो दोबारा करेगा, 2 बार करने की कोशिश करेंगे, वो तो पीटा जाएगा, और वो नहीं पीटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक वन नेशन वन इलेक्शन है ना, तो 1 वोटर 1 वोट। अलायंसेस की बात हो रही है तो कांग्रेस आपके साथ में नहीं है। आपका जो एक मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन मुंबई में बन रहा था, क्या वो टूट जाएगा उसकी वजह से? हम
महापालिका चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ रहे। महापालिका की जो जिम्मेदारी है वो मराठी मुस्लिम, मराठी तो है क्योंकि ये मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन साथ में कई सारे अन्य भाषी रहते हैं, अन्य मजहब के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख भाई भी मेरे साथ है, बराबर है। तो वो सारे लोग आज भी मेरे साथ है और हमने जितनी सारी इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की है, जैसे कोस्टल रोड हमने किया है तो उसके ऊपर हमने पार्टी नहीं लगाई, बोर्ड नहीं लगाया कि सिर्फ मराठी लोगों के लिए। अच्छा, वो भी टोल फ्री किया है, टोल फ्री किया है। गडकरी साहब जितने रोड करते हैं वो टोल वाले करते हैं, हमने टोल फ्री और 2-4 साल में किया है। वो 200 साल गड्ढा नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 साल में रास्ता नहीं होगा। डेवलपमेंट तो बीजेपी भी करती है, हमने मेट्रो बनाया, हमने ये किया। तो मेट्रो का लोकार्पण मैंने भी किया है। मेट्रो की शुरुआत तो पहले कांग्रेस ने की थी। मेट्रो का मेरा भी फोटो है ना, वो मैंने मोदी जी जैसा फोटो दिया नहीं, लेकिन मास्क लगाकर फोटो मेरा भी है।